तुम्हारा मल्टीपल टीवी तो सबको चकरा देगा। ओह, सारे टीवी तो खराब हो गए और वो भी प्रोग्राम के बीच में। फिक्र नॉट, मैं हमारे मैकेनिक मिस्टर टीवी को बुला लेता हूँ। अरे रिची, मेरी किटी पार्टी इतनी अच्छी चल रही थी कि अचानक सारी बत्तियां गुल हो गईं। तो फिर वो सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट था जिससे मेरे सारे टीवी बंद हो गए। बस बस मिस्टर टीवी, ये आपकी गलती नहीं है कि टीवी शॉर्ट सर्किट से बंद हो गए। मैं अभी नया फ्यूज लगा देता हूँ और फिर से रोशनी हो जाएगी मॉम। ये बिजली का ताला तो पिघल गया है। हाँ, इसी की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट ने तो तिजोरी खाली नहीं की होगी। जरा सुनिए, क्या आप लोगों ने यहाँ किसी अजनबी को देखा? हमने नहीं देखा है रिची। नहीं सर, यहाँ कोई अजनबी नहीं। लो, जिसने भी उस ताले को पिघलाया उसी ने पूरब वाले हिस्से की बिजली गुल कर दी। सुनो रिची, मिस्टर टीवी ने तुम्हारा टीवी ठीक कर दिया है। बेहतर होगा अगर उसका काम देखकर उसकी तारीफ करो, नहीं तो वो रो रो कर जंग खा जाएगा। और अब पेश है रिच विली की खबरें। बहुत अच्छे मिस्टर टीवी, आपने बढ़िया काम किया। एक चोर जिसे झटका देने वाली कहते हैं, जो बिजली को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है, फिर से दहशत फैला रही है। नहीं सर, यहाँ कोई अजनबी नहीं। चलो, शायद मुझे पता है हमारी तिजोरियाँ किसने तोड़ी। माफ करना रिची, मेरे सारे मेहमान तो चले गए। मुझे लगता है आपके ही किसी मेहमान ने आज तिजोरी नंबर 34 में चोरी की। ओह, ये नामुमकिन है। हो सकता है। पर आपकी अगली किटी पार्टी कब होने वाली है? कल मैं सारी सहेलियों को लेकर अपने हवाई वाले घर में जा रही हूँ। बहुत अच्छे। और आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा मेहमान भी चलेंगे। अच्छा है वो बिखरे बालों वाली औरत यहीं पर है। छिपो, हमें छिपकर ही रहना होगा ताकि हम उसे रंगे हाथों पकड़ सके। नहीं डॉलर, रुको। चुपचाप बैठो, इन औरतों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं। पकड़ लिया। अब किसी भी तरह हमें उसके हाथों में ये हथकड़ी पहनानी होगी। नहीं डॉलर, वापस आओ। ना समझो, मेरे बिजली के झटके तो तुम ना समझो को ठिकाने लगा देंगे। मेरे होते हुए तो नहीं समझ गई। आयरोना नहीं। मुझे कोई छू नहीं सकता और तुम्हारी छोटी तिजोरियों से चोरी करना बहुत आसान है। मैं तो इससे बड़ी चोरी करने नेवाडा की सोने की खानों में जा रही हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता।
हवाई अड्डे की ओर। उसने हमारा विमान चुरा लिया। विमान के बिना तो तुम अपने डैड के खाने तक कभी नहीं पहुंच सकते। हमें दूसरा विमान ढूंढना ही होगा। कोई जरूरत नहीं, मेरे रिची को विमान चाहिए, उसे विमान मिलेगा। आयरोना एयरवेज में आपका स्वागत है। मेरा पावर कम हो रहा है। पहले मुझे चार्ज होने के लिए बिजली घर जाना होगा, फिर मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह करने निकल पड़ूंगी। इस देश के पैसों के कारखाने को लूटूंगी। कुछ झटके देने वाली जरूर अंदर होगी। चलो, वो वहाँ है, उसका पीछा करो। ना समझो। तुम सब मेरी बिजली की शक्ति के सामने टिक नहीं सकते। चलो, मुझे उसे रोकने का कोई तरीका निकालना ही होगा। रुक जाओ, उसने इस दरवाजे को छुआ था। इसमें इलेक्ट्रिक वेव्स हो सकती हैं। डॉलर, रुको। ना समझो। तुम भी इस झटके देने वाली को नहीं रोक सकते रिची रिच। तुम्हारा पैसा बहुत सारी जगहों में फैला हुआ है और अब मैं तो चली वॉशिंगटन पैसों के कारखाने को साफ करने। वो फिर से भाग रही है। हमें उसे पकड़ना ही होगा। अगर उसने पैसों के कारखाने को खाली कर दिया तो सारा देश कंगाल हो जाएगा। पर कैसे? उससे तो कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। मेरे पास एक प्लान है। हमें अभी प्रोफेसर कीन बीन के लैब में जाना होगा और फिर हम जाएंगे वॉशिंगटन। बढ़िया आइडिया रिची, बहुत ही बढ़िया। उनसे काम बन जाएगा अगर मैं उन्हें ढूंढ पाया तो। हाँ, अरे हाँ, मुझे इसका स्प्रिंग ठीक करना होगा। हाँ, आखिर मिल ही गया। हाँ, शुक्रिया प्रोफेसर कीन बीन, मुझे भी पूरा यकीन था। कंचे? हम इन 4 कंचों से क्या करेंगे? ये दरअसल कंचे नहीं है ग्लोरिया, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। अब चलो चलें। मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना ही सेना, ना ही नौसेना और ना ही वायुसेना, कोई नहीं। बिल्कुल कोई नहीं सिवाय रिची रिच और उसके दोस्तों के। मेरी बिजली तुम सबके होश ठिकाने लगा देगी। प्रोफेसर कीनबिन के इस रबर वाले च्युइंग गम की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। अफसोस, झटके देने वाली बिजली रबड़ का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, समझी? ओह, कोई ये बात डॉलर से कहे तो बेहतर होगा। डॉलर तो सीधे छापने वाली मशीन की ओर बढ़ रहा है। वो तो पापड़ की तरह चपटा हो जाएगा। मैं पापड़ से ज्यादा अपने असली दोस्त डॉलर के साथ ही रहना पसंद करूंगा। अलविदा रिची रिच। तुम्हें अपना डॉगी तो मिल गया, पर तुम्हें झटके देने वाली कभी नहीं मिलेगी। अच्छा, तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है झटके देने वाली। माफ करना डॉलर, तुम्हारी सफाई हम बाद में करेंगे। तुम्हारी बिजली ठंडी हो चुकी है झटके देने वाली। अब तुम्हारे चार्ज होने का वक्त है। और वैसे भी जेल की काल कोठरी में कोई बिजली घर नहीं होता है। सुनो डॉलर, नहाने का वक्त हो गया।
ये लोग कितनी अच्छी धुन बजा रहे हैं ना डॉलर, बहुत मजा आ रहा है। जरा सुनो रिची। हेलो मॉम, मैं अभी अपने रेडियो को बंद करके आता हूँ। बास्कॉम छुट्टी पर है और तुमने हमारी लिमोजिन को धोने का वादा किया था। याद रखना बेटे, तुम्हें हफ्ते के जेब खर्च के 10 लाख डॉलर कमा कर पाने हैं। जी बिल्कुल मॉम। चलो डॉलर, हमें एक बहुत ही बड़ी कार धोनी है। इतनी मेहनत करने का शुक्रिया दोस्त, पर हमें बाल्टी और पानी की कोई जरूरत नहीं। देखा डॉलर, सब कुछ प्रोफेसर कीन बीन का कार धोने का यंत्र ही कर देता है। संभालो डॉलर, मैं मदद करता हूँ। पापा रे। ओह आयरोना, डॉलर ने हमारे कालीन को गीला कर दिया। मैं अभी इसे सूखने के लिए टांग देती हूँ मिसेज रिच। सब आयरोना पर छोड़ दो। हाँ, इसका बस चले तो ये पूरे कमरे को ही सुखाने के लिए टांग दे। शुक्रिया आयरोना, अगर तुम नहीं होती तो न जाने मैं क्या करती। जरूर कुछ गड़बड़ है। वो बेशकीमती फूलदान बस यूं ही हवा में गायब हो गया। ओह, वो मेरा सबसे प्यारा फूलदान था। मेरे हिसाब से हमारे यहाँ चोरी हो रही है। हाँ, पर वो चोर मेरा 40 फुट लंबा मोतियों का हार चुरा नहीं पाएगा। क्या? चलो, वो जो भी हो उसने मॉम को पकड़ लिया है। ओह, मेरा हार गायब हो गया। और मैं पता लगाने वाला हूँ कि कैसे और कहाँ। मैं सोने के पुतले को पकड़ कर रखूंगा, और अगर वो जो भी हो इसे चुराने आता है तो उसे इसके साथ मुझे भी चुराना पड़ेगा। पापा रे, सिर्फ रसोई की सिंक के अलावा वो सब कुछ चुरा ले गया। ओह, जब हम उसे देख ही नहीं सकते तो हम उसे रोकेंगे कैसे? फिक्र मत करो मॉम, मेरे पास एक प्लान है। हम उसे देखेंगे भी और मैं उसे रोकूंगा भी। अच्छा, तो तुम्हें मेरे धीरे से तस्वीर उतारने वाला कैमरा चाहिए रिची। तुमने बस मांगा और वो तुम्हें मिल गया रिची। शुक्रिया प्रोफेसर कीन बीन। अजीब बात है, मुझे कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती। वो झोंकू मेरे रखे गए चारे को लेने के लिए कभी भी आ सकता है। उसका पता चल गया डॉलर, सब प्रोफेसर कीन बीन के धीरे से तस्वीर लेने वाले कैमरे की बदौलत। तो ये बात है, कोई एक तेज रोबोट का इस्तेमाल करके हमें लूट रहा है। हमें किसी तरह ये पता लगाना होगा कि उस रोबोट के पीछे किसका हाथ है। बाबा रे बाबा, वो तो हमारे तेज रोबोट से भी तेज निकले। अब हम क्या करेंगे? अब रिची रिच को धमकी देने का वक्त आ गया है। हेलो, तुम हमारे ब्लर के सामने कुछ नहीं हो रिची रिच। अपने सारे जवाहरात अपने दरवाजे पर रख देना ताकि ब्लर उन्हें चुरा सके, वरना ब्लर तुम्हें चुरा लेगा रिची रिच। अरे नहीं, तुम तो मुझे अपने सारे गहनों से ज्यादा कीमती हो रिची। उन्हें सब कुछ ले जाने दो, पर तुम्हें नहीं। अब डरो नहीं मॉम, मेरे पास एक प्लान है जिससे उन्हें पता लग जाएगा कि उन्होंने गलत लोगों से पंगा लिया है। तो ठीक है, तुम जो भी हो तुम जीते। मैं 1 घंटे में सारे जवाहरात दरवाजे पर रख दूंगा। बहुत अच्छे ब्लर, इस बार तो तुम सबसे बढ़िया सामान लाए हो। पहले जरा ध्यान से देख तो लो। क्या? चलो दोस्तों, वो भी 3 है और हम भी 3।
उन पर टूट पड़ो, उन्हें सबक सिखाओ। अच्छा जी, आयरोना झोंकू से झोंकू बनकर ही लड़ेगी। अब पता चला मेरे रिची से उलझने का अंजाम। ये कैसे हो सकता है? हार मान ले चोर कहीं के, अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं। ऐसा तुम्हें लगता है? तुम मेरी रोबोट ब्लर कार को कभी पकड़ नहीं सकते। ऐसा तुम्हें लगता है? हमारे पास अपना रोबोट है जो तुम्हारी भागने वाली रोबोट ब्लर कार से भी तेज है ना आयरोना? सही कहा रिची। हार मान लो। नहीं नहीं, मुझे पकड़ना आसान नहीं। मुझे अपनी बात दोहराना अच्छा नहीं लगता, पर ऐसा तुम्हें लगता है। सारे चोरों की तरह तुम अपने ही आविष्कार में फंस गए। ओह, मुझे बहुत खुशी है कि मेरे दो सबसे कीमती गहने बिल्कुल सही सलामत हैं। और तुम भी प्यारे डॉलर, तुम तो हमारे सबसे कीमती गहने हो। रिची, ये है दुनिया का सबसे चालाक कंप्यूटर। चालाक? अच्छा, मेरा सवाल। मेरे पास 6,342,819,000 डॉलर है और मैं दे देता हूँ 2,416,00,000 और 839,000 डॉलर। तो अब मेरे पास कितने डॉलर बचे? बहुत सारे। सुनिए मास्टर रिची, डॉलर के नहाने का पानी तैयार है। जरा धीरे बोलो कैडबरी, अगर डॉलर को शक भी हो गया कि आज उसे नहाना है तो हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। माफ कीजिएगा सर, मैं भूल गया था कि डॉलर को नहाना पसंद नहीं है। डॉलर मेरे पास आओ। चलो आ जाओ डॉलर। डॉलर कहाँ हो तुम? आयरोना, क्या तुमने डॉलर को कहीं देखा? उसके नहाने का वक्त हो गया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए डॉलर। क्या तुम अच्छे नहीं दिखना चाहते हो? लो डॉलर, अब तुम लग रहे हो रिची रिच के दोस्त। अब तुम जाओ, मजे करो, मगर साफ ही रहना। ओ, तुम्हारी बदकिस्मती डॉलर। यहाँ आओ, हम तुम्हें साफ कर देते हैं। वापस आओ। देखो तो कौन है? जाकर खेलो प्यारे डॉलर। पर साफ ही रहना। लगता है डॉलर नहाने से जी चुराकर छिप छिपाकर घूम रहा है। मुझसे दूर भागकर कोई फायदा नहीं होगा डॉलर। आपकी कमीज है मास्टर रिची, उम्मीद है इन पर ज्यादा स्टार्च नहीं किया गया है। ये बिल्कुल ठीक है। अरे ये तो डॉलर है और देखो ये कितना साफ है। एक बात कहूँ सर, मैंने कपड़ों पर तो स्टार्च देखा है पर स्टार्च किया हुआ डॉगी आज पहली बार देख रहा हूँ।
है